Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Science Class 8 Crop Production and Management Chapter 1 Session 2. In this session we will learn cultivation of crops that is soil formation and preparation and agriculture practice and manure and fertilizers. I will try to elaborate these topics deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the notes details for notes preparation and practice. Now let us start the topics. Today we will study cultivation of crops. In this we learn soil formation and preparation. जो मिट्टी की फॉर्मेशन और प्रिपरेशन कैसे करते हैं आज उसको जानेंगे। उसके बाद तो क्या होता है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है क्रॉप्स के लिए, एक तरह से वो क्या है, कंबाइंड रिजल्ट है किसका? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब उसको उस मिट्टी को लूज करना, मिट्टी को पलटना, केमिकली मैन्योर और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार वो करना होता है। दैट इज ए सॉइल फॉर्मेशन। द सॉइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। जो मिट्टी है वो क्या है, उस दो तरह के बायोटिक, बायोलॉजिकल और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट उसमें होते हैं। इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वर्म्स, मिनरल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, एलिमेंट्स लाइक वाटर एंड एयर, which all together make the soil fertile और source of nutrients। जो मिट्टी होती है, मैंने बोला ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या होते हैं उसके अंदर, जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्म्स होते हैं, मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो मृत वो होते हैं उसके, ह्यूमस, वाटर, एयर, ये सारे कंबाइंड इकट्ठा क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट का, जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो जो न्यूट्रिएंट होगा जो उसकी सोर्सेज भी बढ़ेंगे। द सॉइल इज मेनली थ्री टाइप्स। जो सॉइल है कि मेनली किन तीन तरह के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लूमी सॉइल। अमॉन्ग दीज लूमी सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग। जो लूमी सॉइल होता है वो फार्मिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। एंड आइडल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर हैज फॉलोइंग, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए सॉइल की, वो क्या है? गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो मिट्टी है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर एरिएशन, अब उसमें जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। गुड कंसिस्टेंसी, जो टेक्सचर है वो गुड होना चाहिए। बैलेंस एसिड एंड अल्कलाइन कंटेंट, जो एसिड और अल्कलाइन कंटेंट है वो भी बैलेंस होना चाहिए। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो फार्मिंग के लिए सबसे आइडल सॉइल होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे इस तरह के सॉइल मिलेंगे वहाँ पे जो क्रॉप्स है बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारे मिट्टी है वो किस तरह की है। हम इसीलिए जब काम करने चलते हैं तो आप देखते हैं लूज करते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं, उसको तो ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अच्छी क्वालिटी की अगर सॉइल होगी, अब तो वहाँ पे अगर एयर सर्कुलेट नहीं मिट्टी में होगा, मान लीजिए चिकनी मिट्टी है, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मिक्स लूमी सॉइल जो होता है उसमें
मिक्स सॉइल है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल प्रिपरेशन होता है वो नो सॉइल इज आइडल, हेंस इट नेसेसिटी द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर एंड आफ्टर द कल्टीवेशन। कोई भी सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए ऐसा नहीं है कि सब आइडल ही होते हैं, हमें क्या करना होता है, उसको बिफोर उस प्रिपरेशन करना होता है सॉइल को। जैसे कि मैंने कहा ना कि सॉइल को लूज करेंगे, सॉइल की एयर सर्कुलेट जो उसमें वर्म्स हैं, उस जो इंसेक्ट्स हैं उसको हटाने के लिए, तो लूजनिंग है, ये सारे प्रोसेस जब करेंगे तब जाके सॉइल जो होता है वो आइडल होता है कल्टीवेशन के लिए। तो सॉइल फर्टिलिटी में बी लॉस ड्यू टू कंटिन्यूअस फार्मिंग। अगर किसी सॉइल पे अगर कंटिन्यूअस फार्मिंग होता है तो क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो अगर कंटिन्यूअस होता रहेगा तो उस पर क्या होगा, जो हमने क्रॉप लगाए हैं तो उसकी फर्टिलिटी तो कर्व ले जाता है, तो सॉइल की प्रॉपर्टी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी। अगर हम उसको एज इट इज, कुछ आप देखते होंगे हमेशा थोड़ा सा गैप होता है हर सीजन में, इसीलिए जो सॉइल क्या है, हर बार प्रिपेयर करना होता है। हम थोड़ा गैप देते हैं क्योंकि थोड़ा सूखे और फिर हम उसको लूज करते हैं, फिर मैन्योर डालते हैं, फिर वाटरिंग करते हैं, तो ये सारे एक प्रोसेस इसीलिए हम गैप करके करते हैं क्योंकि फिर से उसकी फर्टिलिटी उतनी ही रहे। तो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल कंटेंट इट इज प्रिपेयर्ड प्रियर टू सोइंग ऑफ सीड्स। अगर जो सॉइल के कंटेंट ठीक करने के लिए वो क्या है, जो सीड्स बोने से पहले जो सीडिंग होती है उससे पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। इन एग्रीकल्चर प्लाउइंग, लेवलिंग एंड मैरिंग आर द 3 स्टेप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। एग्रीकल्चर में क्या है, मैंने अभी बताया ना, प्लाइंग मतलब लूज, मिट्टी को लूज करना, फिर उसको लेवल करना, फिर उस पर मैन्योर डालना, इस मेनली 3 स्टेप्स जो हैं वो सॉइल प्रिपरेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे प्लाइंग, प्लाइंग मीन्स प्लाइंग इंक्लूड्स लूजनिंग एंड डिगिंग ऑफ सॉइल। वाइल प्लाउ का जो काम होता है, मेन क्या काम है, मिट्टी को लूज करना, मिट्टी की खोदना। तो जिससे क्या होता है, ड्यूरिंग प्लाइंग द सॉइल बिकम्स लूज एंड द न्यूट्रिएंट इन द डीप सॉइल कम टू द टॉप। जब हम प्लाइंग करते हैं तो मिट्टी जो है पलटती है, तो जो नीचे की मिट्टी है ऊपर आती है, तो इसीलिए हम जब सॉइल को लूज करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट नीचे है वो टॉप पे आ जाता है। ऑल्सो एरिएशन ऑफ सॉइल विल इंक्रीज, thus air in is available for breathing and roots are easily penetrated between soil। जब हम प्लाइंग करते हैं तो जब सॉइल लूज होता है तो उससे और क्या मिलता है, एयर भी सर्कुलेट होना इजी हो जाता है क्योंकि एक लेयर तक जाने लगा, और जो हम सीड्स भी इजिली पेनिट्रेट करेगा तो उसको भी आसानी मिलती है। अदर पर्पज ऑफ प्लांग आर इंटीग्रेशन ऑफ मैन्योर, uprooting of weeds, removal of infectious pathogen, insects। जो अदर पर्पज क्या है प्लांग का, जो भी है मैन्योर बराबर करना, जो weeds का uprooting, जो हार्मफुल पैथोजेंस और इंसेक्ट्स है उनका रिमूवल। प्लांग कैसे होता है, या तो वुड की प्लाऊ होती है या लोहे की प्लाऊ आर यूज फॉर दिस, प्लाऊ ऑफ वुड्स और आयरन आर यूज फॉर दिस पर्सन। और बैल से और ट्रैक्टर से हल को, प्लाऊ मीन्स हल, हल को यूज करते हैं खींचने के लिए। वो इज अनदर टूल यूज टू अपरूट वेट्स एंड टू लूज सॉइल। फावड़ा या कुदाल बोलते हैं, वो भी जो जिससे कि
जो हमारा लैंड है उसके कॉर्नर पे नहीं हो पाता है, तो उसको हो से हम उसकी खुदाई और जो सॉइल है उसको लूज करते हैं और जो एक्स्ट्रा वेट्स है उसको भी हटाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं प्लानिंग के बाद लेवलिंग। जो लैंड है जब मिट्टी लूज हो गई तो उसको बराबर करते हैं, मिट्टी को बराबर करते हैं, एकदम लूज मतलब वो हो जाए। तो लेवलिंग हेल्प्स इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल इज लेवल्ड आफ्टर प्लान। तो हमने पहले क्या है प्लान किया, जिसमें क्या किया, मिट्टी की खुदाई की, मिट्टी की उलट पलट हुआ, नीचे की मिट्टी ऊपर आई, तो न्यूट्रिएंट जो नीचे थे वो टॉप पे आ गए, जो एयर की सर्कुलेशन है वो बढ़ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। जो मिट्टी है अब उसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो लेवल हो जाएगा। अ प्लैंक ऑफ वुड और आयरन इज यूज्ड फॉर दिस। आप देखते हैं एक आयरन या लोहे का लकड़ी का एक हेवी सा टुकड़ा हम बैल से या ट्रैक्टर से बांध के और उस लैंड में चलाते हैं, जिससे कि बराबर हो जाता है। और फिर उस पर क्या होगा, जब लेवलिंग बराबर हो जाएगा तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पूरे लैंड पे बराबर तरीके से जाएगा। अगर लेवलिंग नहीं करेंगे तो जो पानी है, हम सिर्फ प्लान करेंगे तो पानी कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं तो फिर पानी ज़्यादा लग जाएगा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। इसलिए लेवलिंग भी बहुत जरूरत है। लेवलिंग हेल्प्स इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल इज लेवल्ड आफ्टर प्लाइंग। A plank of wood or iron is used for this. Leveling also help in water distribution without losing during irrigation. Logging during irrigation, वही मैंने कहा कि लेवलिंग मेनली जब वाटर का जब इरिगेशन हम करते हैं तो बराबर पूरे लैंड में फैलेगा। अगर हम नहीं लेवलिंग करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो जहाँ ज़्यादा पानी लग जाएगी वहाँ क्रॉप्स को नुकसान करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैन्योरिंग। तो अब क्या हो गया, पहले प्लाऊ हो गया, मिट्टी लूज हो गई, उसको हमने उलट पलट कर दिया, उसके बाद उस मिट्टी को बराबर कर दिया। अब उस पर मैन्योर मतलब खाद, उसको वो करेंगे। तो आफ्टर प्लाइंग और लेवलिंग मैन्योर इज अप्लाइड टू फर्दर स्टेज ऑफ फार्मिंग। जब प्लाइंग और लेवलिंग हो जाता है तो मैन्योर उस पर अप्लाइड करते हैं। मैन्योर इज डन टू रिप्लेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड दस हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ। तो मैन्योर क्या करता है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उसको वो बढ़ा देता है, जिससे कि क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ होता है। सॉइल प्रिपरेशन गिव एग्रीकल्चरल फील्ड which is fertile containing ideal soil and makes it ready for farming. Soil preparation मेनली क्या एग्रीकल्चर के लिए क्या करता है, जो सॉइल है उसको फर्टाइल आइडियल सॉइल बनाता है और फार्मिंग के लिए रेडी कर देता है। मैन्योर एंड रिमूवल ऑफ weeds at regular interval and frequency help farmer to yield a better product। जो मैन्योर है और जो एक्स्ट्रा weeds होते हैं उसके रिमूवल रेगुलर इंटरवल पर करते हैं, जिससे कि फार्मर्स को बेटर मतलब प्रोडक्ट मिलता है। जो यील्ड है उसकी जो दर होते हैं, जो क्रॉप्स उसने लगाया है वो बेटर यील्ड देता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लाइंग, फिर लेवलिंग, फिर मैन्योरिंग, तब जाके अब वो रेडी हो गया फार्मिंग के लिए, उसमें सोइंग होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे प्लाइंग क्या है, प्लाइंग अभी मैंने कहा कि मिट्टी को लूज करने का। तो प्लाइंग जो होता है दो तरीके से, एक मैनुअल प्लाऊ से होता है जो लकड़ी का होता है, उसमें बैल से किया जाता है, और एक ट्रैक्टर से जो आयरन के वो बने होते हैं। तो दो मेनली दो प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाइंग एंड इज डन बाय यूजिंग प्लाउ। हल, प्लाउ मीन्स हल। The hull, a plow is a device that is used by farmers for different purposes such as adding of fertilizers, tilling and loosening of soil। जो प्लाऊ है उसमें एक तो
लूजनिंग और टिलिंग के लिए सॉइल का होल ये होता है, उसी में वो फर्टिलाइजर डालने के लिए भी बना होता है। It is also used for adding filler to soil, removing weeds, scraping of soil. ये सारे प्लाव का काम है। The plow शेयर इज द ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप। जो प्लाउ शेयर क्या होता है, जो हल है उसके नीचे जो लोहे का स्ट्रिप लगा होता है जिससे कि हम मिट्टी को लूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लाउ शेयर। दैट इज क्या होता है, ट्रेंगुलर शेप में होता है। अ प्लाउ शाफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ। अब उसमें एक शाफ्ट, जो अगर हम बुलक बैल वाले में देखें तो एक लकड़ी का वो शाफ्ट से जुड़ा होता है, विच इज मेड यूजिंग लॉग ऑफ वुड। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज हैंडल, the other end attached to beam which is placed on the bull neck। तो हल के उसमें क्या है, बुल के नेक पे रखने के लिए उस पे होता है। A wooden or traditional plow can be operated by pair of an ox and a man। पुराने जमाने में तो सबसे पहले आदमी लोग ही खींचते थे, उसके बाद कुछ डेवलप हुआ तो फिर बैल से होने लगा। आजकल क्या है, वुडन प्लावर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लाव। आजकल ट्रैक्टर से ज़्यादा होने लगे। अब वुडन प्लाव कम यूज होता है, जहाँ पे बहुत जगह मतलब रूरल एरिया जहाँ पे बहुत ही पोजीशन खराब है वहाँ पे ही अभी वुडन प्लाव है, या जहाँ जो ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं वहाँ वुडन प्लाव, नहीं तो मोस्टली नाउअडेज यूज ट्रैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये वुडन प्लाव, ये प्लाव शेयर है, ये ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं, और ये इसका ये वुडन से बना है, ये इसका शाफ्ट हो गया, और ये शाफ्ट से ये बीम लगा हुआ, और ये बीम पे ये बैल के कंधे पे रखने के लिए एक ये लगा इससे। तो ये क्या हो गया, ये बीम है, ये प्लाव शाफ्ट हो गया, और ये प्लाव शेयर है। दैट इज ए ट्रेडिशनल वुडन प्लाव। नेक्स्ट स्लाइड, हो, जो मैंने बोला या तो कुदाल या फावड़ा बोलते हैं। इट इज यूज टू रिमूव वेट्स एंड ऑल्सो फॉर लूजिंग द सॉइल। ये है जो हो बोलते हैं। जैसे इसमें भी एक क्या होता है, ये बेंट प्लेट है, इसी से हम सॉइल को लूज करते हैं। और ये अटैच होता है, ये हैंडल है, ये ग्रिप बना होता है, ये हैंडल है, एक बीम से ये अटैच होता है, ये रॉड से। तो दैट इज अ हो। It is used for removing weeds or losing the soil। कल्टीवेटर, दैट इज जो आयरन का अभी हम बात कर रहे थे, और जो ट्रैक्टर से पुल होता है, दैट इज अ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन लूजनिंग सॉइल। कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लाउ सिंस दे आर फास्टर। उनका ना जो ट्रेडिशनल पहले ज़माने में होता था वुडन प्लाउ से होता था, तो मैन और बैल की स्पीड भी आप समझ रहे हैं, स्लो था। और जो कल्टीवेटर आया जो आयरन के वो बनते हैं, और इसको जब ट्रैक्टर से हमने किया तो स्पीड भी ज़्यादा है ट्रैक्टर की, तो हमारी जो लूजनिंग ऑफ सॉइल करने की जो फील्ड है वो भी ज़्यादा होगी। तो मॉडर्न डे एक ट्रैक्टर है, ये कल्टीवेटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ नीचे जो होते हैं, जो उसमें प्लाउ शेयर होते थे, तो इसके जो आयरन के यहाँ प्लाउ शेयर नीचे ये जितने रॉड लगे हुए हैं शाफ्ट में, इसके नीचे प्लाउ शेयर लगे होते हैं। दैट इज ए कल्टीवेटर। इट इज यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल। जब हम सॉइल फॉर्मेशन कर लेते हैं तो नेक्स्ट फर्दर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब हमने सॉइल को बना लिया फार्मिंग के लिए, इसके बाद हमारे को सीड्स की सोइंग करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन और देन
sowing of seeds. तो सिलेक्शन क्या है? हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड्स आर द रूट्स ऑफ हेल्दी क्रॉप्स। अच्छी क्वालिटी जो हेल्दी होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो क्रॉप के लिए, जो अच्छा क्रॉप होगा उसके लिए जरूरी है। द सीड्स दैट आर यूज्ड टू कल्टिवेट न्यू क्रॉप्स हैव टू बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एंड ऑफ हाई क्वालिटी। जो सीड्स हम सेलेक्ट करते हैं न्यू कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि जो क्रॉप यील्ड है अच्छा हो। A good quality seeds can either be bought from different sources or farmers can produce by their own. जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं या तो हम बाहर से खरीदते हैं, या आपके जो पिछला क्रॉप्स हुआ है उसमें अगर अच्छी क्वालिटी की जो क्रॉप्स हुए हैं तो उसको हम रख देते हैं न्यू क्रॉप्स के सीड्स के लिए। द सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यील्ड्स। मेनली जो सीड्स की सिलेक्शन है वो क्रॉप्स की जो क्वालिटी ऑफ यील्ड्स जो है, कितना जो प्रोडक्शन जो कोई यील्ड आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो सीड्स का सिलेक्शन है बहुत ही केयरफुली तरीके से करना चाहिए। There are several diseases that are transmitted via the seeds. If the selected seeds are from the infected field, then the seed-borne disease will cause severe problem in the agriculture process. Thus, always obtain seeds from healthy plant. Means कि अगर क्या है, जो हमने सीड्स यूज किया है अगर वो कोई डिजीज उसमें है तो उससे क्या होगा, जो न्यू क्रॉप हम करेंगे उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, उसकी यील्ड कम हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगा। तो मेनली सिलेक्शन जो है बहुत केयरफुली तरीके से और हेल्दी जो सीड्स है उसी को सेलेक्ट करना चाहिए। Along with the disease free healthy seeds, farmer also need to check germination period of the seeds. हम हेल्दी सीड्स और डिजीज फ्री लिए ऑल्सो हम क्या करते हैं, उसकी जो जर्मिनेशन पीरियड है सीड्स की वो भी चेक करते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड अनदर बेनिफिट इन टर्म ऑफ यील्ड एंड फिनांस। क्या है, हम कोई भी सीड्स जो, इसीलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी, सीड्स की सोइंग से पहले सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसका जर्मिनेशन का जो सीड्स का पीरियड है वो कितना है, उसके न्यूट्रिएंट क्या है, ये सारे तरीके से हम अगर देखें तो हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो बहुत अच्छा है। ओवरऑल सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी सीड्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी क्रॉप्स। इसलिए मैंने कहा कि जो गुड क्वालिटी की सीड्स होती हैं उसका सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है, जो न्यू क्रॉप की कल्टीवेशन हम करने जा रहे हैं उसके अच्छा यील्ड के लिए। तो दैट इज सिलेक्शन must be carefully done by farmer. Next slide. Sowing. Sowing क्या होता है? What is sowing? Sowing is a process of planting seeds into the soil. Sowing क्या है? एक प्रोसेस है जो सीड्स को सॉइल में प्लांट करते हैं। ड्यूरिंग दिस एग्रीकल्चर प्रोसेस proper precautions should be taken, including the appropriate depth, proper distance maintained, and soil should be clean, healthy, and free from disease and other pathogen, including fungus. During जब सोइंग का आता है तो हम क्या करते हैं, काफी प्रिकॉशन लेते हैं। क्या, जो प्लांट की सोइंग डेप्थ है अच्छा होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट डेप्थ पे लगना चाहिए, जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, सॉइल एकदम क्लीन होना चाहिए, हेल्दी डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें कोई पैथोजेंस ना हो। तो इससे क्या होगा, ऑल दीज प्रिकॉशंस आर इसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। ये जो प्रिकॉशंस है ये क्यों जरूरी है, जो सीड का जर्मिनेशन है जो न्यू प्लांट के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जब हम प्लांट से क्या, अगर उसमें इन्फेक्टेड सॉइल है
तो जर्मिनेट नहीं होगा, डिजीज उसके अंदर हो जाएगा, तो यील्ड अच्छा जो न्यू क्रॉप होगा अच्छा नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स, दिस इज द सेकंड स्टेज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये क्या है? सोइंग, दैट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फर्स्ट क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेज सोइंग। सोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इन फार्मिंग, जो फार्मिंग है उसमें सोइंग का सबसे इम्पोर्टेंट है। वंस आफ्टर द सॉइल इज लूजेंड एंड प्लाउड, द गुड डिजीज फ्री एंड प्योर क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड एंड सोन इनटू द सॉइल। जब हम सॉइल का लूज करके प्लाउ करके लेवलिंग कर लेते हैं, फिर उस सीड्स को डिजीज फ्री और प्योर क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट करके और उसको सॉइल में सीड। आफ्टर सेलेक्टिंग सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी, दे आर सोन ऑन द प्रिपेयर्ड लैंड, जो हमने लैंड तैयार किया है फार्मिंग के लिए, उसमें उसकी प्लांटेशन करते हैं। दिस सीड विच गिव हाई यील्ड आर यूजुअली सेलेक्टेड एंड आर सोन बाय द फॉलोइंग मेथड। इनको दो तरीके से सोइंग किया जाता है, जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। There are two different methods of sowing seeds. दो अलग अलग तरीके हैं सीड्स को बोने के। Traditionally sowing is done manually by hands and in some places seed drilling machine are used. Traditional method क्या है? By hand manual तरीके से करते हैं, और दूसरा by drill machine के थ्रू करते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पे क्या है, ये बाई हैंड सोइंग हो रहा है और यहाँ पे ड्रिल मशीन से यहाँ पे वो डालते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड जनरली प्रैक्टिस मेथड बाय ऑल द फार्मर। ये क्या है? मोस्टली सब लोगों द्वारा यूज किया जाने वाला तरीका है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस इन विच सीड आर स्कैटर्ड बाय द हैंड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, बहुत ही सस्ता मेथड है। Here seeds are sown either by hand or by using tools, by hand या tools के थ्रू धीरे धीरे डालते जाते हैं। Sowing of seeds by hand is called broadcasting। जो हाथ से सोइंग होती है सीड्स की उसको ब्रॉड। दिस इज कॉमन बट a uniform distribution is not maintained। ये कॉमन होता है लेकिन इन जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म बराबर तरीके से कभी कभी नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, उतना मेंटेन नहीं हो पाता है। But this is a very economical method and generally used by all farmers. Next slide. Sowing by seed drill machine. ये क्या modern method है? This is a method used in some part of the world for sowing seeds. In this method, iron drill or the funnel filled with seeds are connected to a tractor. ट्रैक्टर से ये क्या है? आयरन का ये सीड ड्रिल कनेक्ट है। As the plow moves, seeds are distributed into the furrow made by the plow and are covered. ये इससे जब प्लाउ आगे बढ़ता है यहाँ से सीड्स नीचे जाता है और ये फिर ये जो हमने लोहे का वो डाला इससे कवर्ड होता जाता है। दिस क्या होता है? एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस यूनिफॉर्म डेप्थ पे लगता जाता है। दिस मेथड इज मोर एडवांटेज देन दैट इन दिस मेथड सीड्स आर डिप्लॉयड इवनली at regular distance and depth. This is a profitable in terms of both labor and time. Also profitable है, कम लेबर और टाइम भी कम लगेगा। तो दिस इज द मॉडर्न मेथड। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या सेकेंड स्टेज भी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने पहले सॉइल का फॉर्मेशन कर लिया, फिर उस पर हमने सीड्स की सोइंग कर दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। जो मैन्योर होता है वो क्या होता है? जो डेड प्लांट्स, पत्ते सूख के या सड़ते हैं या एनिमल्स
तो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो मैनुअल, दे एसेंशियली फंक्शन एज ए सस्टेन्स टू द क्रॉप्स। जो इनका मेन फंक्शन क्या है, जो क्रॉप्स हैं वो सस्टेन करें। दे हेल्प इन प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। एडिशन ऑफ मैन्यूअर इनेबल द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर। अगर हम मैन्यूअर डालते हैं तो क्या है, सॉइल का मेनली जो वाटर होल्ड करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैन्यूअर हैव एसिड दैट डिजोल्व द न्यूट्रिएंट्स विद सॉइल एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट। जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर होते हैं उसमें एसिड्स होते हैं, सम यूजफुल एसिड्स, वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट है उसको सॉइल में डिजोल्व करते हैं, जिससे कि प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और अच्छा होता है। तो मैन्यूअर मेनली क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैन्यूअर का एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या करता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्या करता है, सॉइल जब हम मैन्यूअर डालते हैं तो क्या होगा, इससे सॉइल में जो गैप है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो पोर्स मतलब ज़्यादा होंगे, जिससे कि गैसों की एक्सचेंज जो है वो इजली होगा। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इम्प्रूव्स। सॉइल की टेक्सचर अच्छा हो जाता है। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेज इन द सॉइल ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। तो जो माइक्रोब्स हैं उसकी जो संख्या है वो बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्यूअर इज नोन एज मैन्यूअरिंग। मैन्यूअरिंग शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल। जो मैन्यूअरिंग है वो हर रेगुलर इंटरवल को, अदरवाइज द प्लांट बिकम वीक, कमजोर हो जाते हैं। हाउएवर द यूज ऑफ मैन्यूअर हैज मेनी ड्रॉबैक टू, दे कैन बी rather difficult to transport और not nutrient specific। क्या होता है, मैन्यूअर का मेनली ड्रॉबैक ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में, मान लीजिए मैन्यूअर जो पोटी मिक्स है तो ले जाना हर जगह थोड़ा डिफिकल्टी है, और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट उसमें नहीं होते हैं, सब में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, इसीलिए हमें फर्टिलाइजर भी साथ में यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस। A fertilizer is a chemical substance that contains necessary nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus to make the soil fertile। जो फर्टिलाइजर है मेनली केमिकल सब्सटेंस होता है जो मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए जितनी हम उसमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं, वो कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा। पॉपुलर एग्जांपल है जैसे यूरिया, पोटास एंड अमोनियम सल्फेट। जो फर्टिलाइजर पॉपुलर क्या है, यूरिया है, पोटास है, अमोनियम सल्फेट है, ये सारे ही केमिकल सब्सटेंस है। तो जो फर्टिलाइजर होता है दैट इज ए केमिकल सब्सटेंस which contains nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus to make soil fertile। अब एडवांटेज फर्टिलाइजर का क्या है, they are quick in providing plant nutrients and restoring soil fertility। जब केमिकल है तो उसका जो प्लांट में क्या है, जो न्यूट्रिएंट है वो क्विक पहुंचाएगा, केमिकल डिजॉल्व हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करेगा। दे आर पोर्टेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। बैगेज में होता है, कहीं भी हम इजिली ले जा सकते हैं। प्लांट्स इजिली ऑब्जर्व फर्टिलाइजर। जो प्लांट हैं वो क्या है, सॉइल से इजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्टिलाइजर इम्प्रूव एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज व्हीट, मैजी एंड राइस। जो फर्टिलाइजर है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देता है, जैसे कि व्हीट, गेहूं, मैजी, राइस का। However, these are chemicals and they have the potential to decrease the fertility of soil if used constantly। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, तो अभी तो हमें लगता है कि वो बढ़ाता, लेकिन हम कंटिन्यूअस अगर उस सॉइल पे करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। फर्दर इट इज आल्सो पोल्यूट्स वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडीज को भी
पोल्यूट करता है। तो ये फर्टिलाइजर का ड्रॉबैक भी है। तो हर चीज का कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। ये नहीं कि हम फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। बिना फर्टिलाइजर का उस पर कोई चीज़ होगा नहीं, और उस एरिए का फिर क्या होगा, वाटर कंटेंट जो सॉइल में है वो भी क्या पोल्यूटेंट हो जाएंगे। तो इसलिए लिमिटेशन मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। Manures and fertilizers both are added to increase soil fertility and enhance the growth of the plants, but are distinct in some way or the other. जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर दोनों का मेन काम क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी और ग्रोथ प्लांट का बढ़ा देना। लेकिन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो मैन्योर क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेयर एज फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस एंड नॉट टिपिकली नेचुरल। जो मैन्योर होता है वो नेचुरली आकर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, तो ये नेचुरली नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच इन प्रॉपर्टीज नहीं होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर है इट इज रिच इन सॉइल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड, क्योंकि केमिकल है। इट इज स्लोली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो मैन्योर है वो प्लांट स्लोली वो अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि नेचुरली डिकम्पोज होके बना है। और फर्टिलाइजर क्या है, इट इजिली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट ड्यू टू केमिकल। It provides a lot of humus to soil. It does not provide any humus to soil. Fertilizer humus नहीं provide कर। They are prepared naturally in the field. Manure क्या है, फील्ड में नेचुरली तरीके से बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में केमिकल है। These do not improve the physical condition of the soil relative। जो मैन्योर है वो सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव नहीं करता है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है वो उसके फिजिकल कंडीशन को भी इम्प्रूव करता है। डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट और द सॉइल इफ सप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। जो मैन्योर है अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज कर लेते हैं तो प्लांट या सॉइल का कोई एडवर्स उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करते हैं तो प्लांट भी नष्ट हो सकता है और सॉइल की भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एडवर्स इफेक्टली द सॉइल एंड द प्लांट इफ सप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब अगर फर्टिलाइजर को हम ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी घट जाएगी और प्लांट भी खराब हो सकता है। फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पोल्यूशन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्या है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, वाटर बॉडी में पोल्यूटेंट बढ़े। इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टन रेयर केसेज। जो सॉइल का पीएच है वो भी चेंज कर देता है। तो मेनली डिसएडवांटेज क्या है, पोल्यूशन बढ़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिविंग द लैंड फॉलो। व्हेन लैंड इज लेफ्ट फॉलो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिशन बाय इटसेल्फ। हम अगर किसी लैंड पे कंटिन्यूअस वो करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल की कम होती जाती है। इसीलिए हम कभी कभी उस लैंड को खाली अगर हम छोड़ देते हैं तो स्वयं इटसेल्फ वो उसके न्यूट्रिएंट को खुद से बढ़ा देता है। दिस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर अगेन। साथ के साथ हम क्रॉप को बदलते रहते हैं। एक बार जैसे कि मैजी का वहाँ किया तो फिर राइस का, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हैं मैजी के लिए कुछ और चाहिए, राइस के लिए कुछ, तो क्रॉप रोटेशन उसको बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली एंड लीड टू इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी।
अगर हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल फर्टिलिटी बरकरार है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट है वही दूसरे के लिए उतनी मात्रा में चाहिए, जरूरी है। बाय ग्रोइंग क्रॉप दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। अगर हम डिफरेंट तरीके के वो ग्रोइंग करते हैं क्रॉप्स, तो क्या करता है उसमें अलग अलग तरीके से, तो हम जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर करते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और शायद आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। इसको अगर आप राइट डाउन किए होंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए राइट डाउन करना जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूरी है, और पीरियोडिक रिवीजन भी साइंस में मस्ट। तो आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।